हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है, जो कि 15 डेज़ का टारगेट था। और अब हमें स्टार्ट करना है पार्ट बी, जो कि है डे 16 फर्स्ट चैप्टर। उसके हिसाब से तो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट बी का, बट वैसे 15th चैप्टर है और वो है आपका बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट पार्ट्स। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ जो मैंने नोटिस किया फर्स्ट पार्ट में। देखो, एक तो बच्चों की ये क्वेरीज आ रही थी कि मैम जो टॉपिक्स आपने बताए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोर्ड कॉम्पोजिशन बताया है, तो वो कितना कवर करना है और किस तरीके से कवर करना है उस पर। देखो, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि बोर्ड कॉम्पोजिशन करना है, तो बोर्ड कॉम्पोजिशन जितना भी आपके पास मटेरियल है बोर्ड कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, आपको वो पूरा कंप्लीट करके जाना है। और ये इस तरीके से है कि ये आपको स्किप नहीं करना है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैंने ऊपर लिखा है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका मतलब यही है। अब लॉ में एक तरीके से लीगल प्रोसीडिंग्स हैं या लीगल प्रोविजंस हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ याद करते हो बोर्ड कॉम्पोजिशन में और सेकंड चीज़ छोड़ देते हो, तो आपको वो रिलेट नहीं कर पाओगे और अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम्स में वो आप नहीं अटैम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, आप मार्क्स फेच नहीं कर पाओगे। सो बोर्ड कॉम्पोजिशन अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो A to Z आपको वो पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, सो ये तो जो मेन एक क्वेरी आई थी मुझे, मैंने वो आपको बता दी है कि आप अब यही ट्राई करना। अब नेक्स्ट एक क्वेरी और थी। देखो, जैसे कि आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, 1 महीना और रहेगा जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप दोबारा इस टारगेट को फॉलो कर सकते हो मेरी वीडियोस देखकर। और दूसरी चीज़, आप साथ साथ में क्वेश्चन पेपर या स्कैनर आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये जो 30 डेज़ का टारगेट है, ये आपका भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। ठीक है, 15 डेज़ आप ये लगा लो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाय एंड ऑफ 1 जुलाई ये आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट टारगेट में एक चीज़ और क्या ऐड ऑन कर सकते हो कि आप ये तो साथ साथ फॉलो करो ही जो टारगेट है, उसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल ये चैप्टर है और आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से आपका डबल रिवीजन हो जाएगा, डबल आपका प्रिपरेशन हो जाएगी। सेकंड रिवीजन आप इसको लेके चल सकते हो। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा डे 16 का जो भी टारगेट है उसके साथ। बट प्लीज़, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो डे 16 पार्ट बी में जो आपका ये चैप्टर है बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट पार्ट, जो इसका फर्स्ट चैप्टर है बी पार्ट में, उसका ABC एनालिसिस अगर हम करते हैं तो उसमें बी कैटेगरी में ये टॉपिक आता है। मतलब वो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट है इम्पॉर्टेंट, और आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस चैप्टर। ठीक है, सो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखो, सबसे पहले आपका बोर्ड कॉम्पोजिशन, कि अगर आपका जो बोर्ड है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, फिर रिस्ट्रिक्शंस क्या है पावर ऑफ बोर्ड। हर एक कंपनी में एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, मतलब उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है या नहीं, और क्या क्या सिनेरियोज होते हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप रखते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड हम डायरेक्टर्स में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पावर्स ऑफ बोर्ड। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पावर्स ऑफ बोर्ड में ये है कि कुछ कुछ चीज़ें, ट्रांजैक्शंस या आप बोल सकते हो एक्टिविटीज़ कंपनी में ऐसी होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट, शेयर होल्डर्स अप्रूवल बाय वे ऑफ SR और OR एज द केस में भी। तो अब रिस्ट्रिक्टेड हो, पावर बोर्ड के पास है बट वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। देन बोर्ड कमेटी में बहुत सारी कमेटीज़ आती हैं, लाइक ऑडिट कमेटी, स्टेक होल्डर्स कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, ये बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं। बट ऑडिट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आपको स्किप नहीं करना है। दूसरी चीज़ें भी पढ़नी है बट ये ऑडिट कमेटी बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ठीक है, फिर वही जो मैं हमेशा कहती हूँ लास्ट में, डू नॉट स्किप टेस्ट योर सेल्फ मॉड्यूल ICSI, और चेक इन डिस्क्रिप्शन फॉर आंसर्स, वो मैं अभी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, सो ये आपका डे 16 का टारगेट है जिसमें कि हमने चैप्टर पढ़ा बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स। अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हो,
मैंने ये वीडियो इसकी अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, और उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स का। ओके, सो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ वो आप कर सकते हो, क्या, कमेंट सेक्शन में या डीएम करके मुझसे पूछ सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।